एक नेता हुआ करती थी स्मृति ईरानी, जिन्हें बलात्कारियों से कुछ ज्यादा ही प्यार था। उनके साथ फोटो खिंचवाने में सबसे आगे रहती थी। लेकिन जब उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का सवाल कोई करता था तो नेताजी भाग खड़ी होती थी। सिलेंडर के लिए भी ये काफी मशहूर थी। लोग इन्हें प्यार से सिलेंडर दीदी कहते थे, क्योंकि जब तक ये विपक्ष में थी तो 400 रुपए का सिलेंडर भी इन्हें खूब महंगा लगता था। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, 1100 रुपए का सिलेंडर भी इन्हें सस्ता लगने लगा। कुल मिलाकर इनका दौर हुआ करता था जब ये हर जगह नजर आती थी। लेकिन आजकल स्मृति ईरानी लापता है, कोई इन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। आखिरकार इन्हें लोकसभा के चुनाव के वक्त अमेठी में देखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ से इनका बोरिया बिस्तर ऐसे बांधा कि फिर ये नजर ही नहीं आई। स्मृति ईरानी अमेठी क्या हारी, बीजेपी ने भी उन्हें भाव देना छोड़ दिया। पार्टी ने उन्हें ऐसे निकाल कर फेंका जैसे दूध से कोई मक्खी निकाल कर फेंकता है। अब तो शायद आपके भी जहन में स्मृति ईरानी की तस्वीरें धुंधली पड़ गई होंगी। एक दौर था जब ये मोदी कैबिनेट में मंत्री थी, तब इनके तेवर देखने लायक थे। ऐसा लगता था पीएम मोदी के बाद अगर कोई है तो वो यही है। उस वक्त ये पीएम मोदी की बेहद करीबी मानी जाती थी। हर दूसरे दिन स्मृति प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, टीवी चैनलों और अखबारों में छाई रहती थी। लेकिन अब ये हर जगह से गायब है। अब खुद याद करिए, आपने आखिर बार इन्हें कब किसी अखबार में या न्यूज में देखा था। मैडम आई तो थी राहुल गांधी की दुकान बंद कराने, लेकिन आज खुद का बोरिया बिस्तर समेट निकल गई हैं। इनकी आज कहीं कोई चर्चा नहीं है। यानी राहुल से पंगा लेना स्मृति को इतना भारी पड़ा कि अब इनका राजनीतिक वजूद खत्म होने के कगार पर है। अमेठी से मिली करारी हार के बाद ये सदमे से उबर नहीं पाई हैं। तभी तो इन्होंने खुद को सियासी मैदान से ही दूर कर लिया है और अब मुंबई की माया नगरी की ओर वापस लौट गई हैं। कुछ दिनों पहले ही खबर आई है कि स्मृति ईरानी राजनीति छोड़ टीवी सीरियलों में लौट गई हैं। अब ये फिर से टीवी सीरियल में काम करने को मजबूर हो गई हैं। लेकिन यहाँ भी इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इनके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है। दरअसल एक समय के मशहूर टीवी शो क्योंकि सास भी कहू बहू थी कि जल्द ही टीवी पर नए सीजन के साथ वापसी होने वाली है। शो की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ समय पहले ही प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस सिलसिले में स्मृति ईरानी से मुलाकात भी की थी। हालांकि शो में मिहिर वीरानी का लीड रोल करने वाले एक्टर रोनित रॉय ने शो का ऑफर ठुकरा दिया है। वो इस शो में नजर नहीं आने वाले हैं। ऐसे में शो मुश्किलों में फंस गया है। बताते चले कि इस शो की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। शो बेहद पॉपुलर रहा और कई ट्विस्ट के साथ 8 सालों तक चला। इसी शो से स्मृति ईरानी को देश भर में पहचान मिली थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक्टिंग करियर छोड़ राजनीति में कदम रखा था। लेकिन अब राजनीति में इन्हें ऐसी पटखनी मिली कि वापस टीवी की ओर लौट गई हैं। स्मृति ईरानी को उनका बड़बोलापन ही ले डूबा। वो सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गई कि वो विपक्ष को लेकर अनाप शनाप बकने लगी, गांधी परिवार पर ओछी टिप्पणियां करने लगी, जनता को बीजेपी का गुलाम समझने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब अमेठी की जनता जाएगी कहाँ, हार थक कर उनके पास ही आएगी। घमंड में चूर ईरानी अमेठी छोड़ दिल्ली की पॉलिटिक्स करने लगी। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि स्मृति ईरानी मुंह के बल गिर पड़ी और ऐसा गिरी कि अब उठ पाना मुश्किल है। जिस किशोरी लाल को बीजेपी वाले पीए कह मजाक उड़ा रहे थे, उसी किशोरी लाल ने बीजेपी की घमंडी मंत्री को 1,67,196 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया। यह हार उनके लिए सदमे की तरह था। यही वजह है कि वे आज तक अमेठी की ओर मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। हालांकि बैसाखी के सहारे ही सही स्मृति दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया, क्योंकि बीजेपी अब समझ चुकी है कि अब ये दगी हुई कारतूस है। अब इनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। तभी तो अब ये बीजेपी की किसी मीटिंग, पार्टी के किसी कार्यक्रम, किसी प्रचार प्रसार या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आती हैं। आज ये पूरी तरह से मार्केट से गायब है।